दाखिल खारिज म्यूटेशन सीईओ के द्वारा कर दिया गया। अपील करने की बजाय छुपाने का प्रयास हुआ और क्या क्या खेल हुआ, ये सारा विवरण डिटेल आप प्राप्त कर। नई सरकार के गठन के बाद से ही नीतीश कैबिनेट के तमाम मंत्री फुल एक्शन में हैं और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार अधिकारियों को ये निर्देश दे रहे हैं कि आप लोग जनता के काम को सर्वोपरि रखिए और जो भी भ्रष्ट अधिकारी पाए जाते हैं घूस लेते हुए, उन पे विजय कुमार सिन्हा का गाज गिर जाता है। तो इसी कड़ी में एक सीईओ जो सरकारी जमीन को निजी व्यक्ति के नाम कर दिया था, आज उस सीईओ को विजय कुमार सिन्हा के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया और प्रशासन को जांच का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, लगातार विजय कुमार सिन्हा ये कह रहे हैं कि बिहार से अपराधियों का खात्मा कर दिया जाएगा। जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या फिर भ्रष्ट अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। और आज इसका एक उदाहरण भी पेश हो गया। जो एक भ्रष्ट सीईओ सरकारी कृषि भूमि को निजी व्यक्ति के नाम कर दिया था, उसे विजय कुमार सिन्हा सस्पेंड कर दिए हैं। तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी अंचल में सरकारी कृषि भूमि को निजी व्यक्ति के नाम म्यूटेशन करने के सनसनीखेज मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। उप मुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी भूमि के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में भारी लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन अंचलाधिकारी कांटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पूरा मामला राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र कांटी की भूमि से जुड़ा है। बताया गया कि अंचलाधिकारी ने विभागीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र के नाम दर्ज कुल 6 एकड़ जमीन में से 44 डिसमिल भूमि का दाखिल खारिज एक निजी व्यक्ति के पक्ष में कर दिया है। नियमों के विरुद्ध जाकर किए गए इस म्यूटेशन को विभाग ने अत्यंत गंभीर प्रशासनिक चूक माना है। अपर समाहर्ता मुजफ्फरपुर द्वारा की गई जांच में यह खुलासा हुआ कि अंचलाधिकारी ने सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने के बजाय सीधे सरकारी कृषि भूमि को निजी नाम पर दर्ज कर दिया। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर की अनुशंसा के बाद विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए तत्कालीन अंचलाधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दो टूक कहा है कि राज्य सरकार की भूमि किसी भी सूरत में हड़पी नहीं जा सकती और इस पर सरकार की नीति शून्य सहनशीलता की है। वर्तमान में इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय पटना में प्रथम अपील वार्ड संख्या 195/2025 दायर की गई है, जो फिलहाल विचाराधीन है। महाधिवक्ता के विधिक मंतव्य के बाद जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा यह अपील की गई है। उप मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा है कि यदि जांच में नियमों की अनदेखी या न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या पाई गई तो न केवल अधिकारियों बल्कि अवैध लाभार्थियों के विरुद्ध भी कठोरतम कानूनी और विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासनिक हलकों में इस कार्यवाही से उन अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया है जो भू माफिया के साथ मिलकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज बिहार को विकास के लिए सरकारी जमीन की कितनी आवश्यकता है। डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जो संकल्प लिए हैं उसको साकार करने के लिए जनता के हित में सरकारी जमीन के संरक्षक जो हमारे राजस्व भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी हैं, उनको मिल बैठकर पूरी गंभीरता और सजगता के साथ प्रहरी के रूप में काम करना पड़ेगा। आज कांटी के अंदर किस तरह से कृषि विभाग के मंत्री हम थे, प्रभारी मंत्री मुजफ्फरपुर के, और किस तरह से जमीन को दाखिल खारिज म्यूटेशन सीईओ के द्वारा कर दिया गया। अपील करने की बजाय छुपाने का प्रयास हुआ और क्या क्या खेल हुआ, ये सारा विवरण डिटेल आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सजगता उसी समय से सभी से निवेदन है
कि हमारी जिम्मेवारी है सरकारी जमीन को बचाना और आम लोगों के विवाद रहित जमीन को जो लोग विवाद पैदा कर करके विवादित बनाते हैं उससे न्याय दिलाना, उससे मुक्त करना। इस माहौल को मिल करके हम लोगों को समाधान करना। सहरसा में हम लोग 31 तारीख को पुनः भूमि सुधार जन कल्याण संवाद करने जा रहे हैं। बिहार में भूमि माफियाओं का आतंक अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था। नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कैबिनेट में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया। उसके बाद से भू माफिया हो, बालू माफिया हो या फिर भ्रष्ट अधिकारी हो, उस पर विजय कुमार सिन्हा कड़ी नजर रखने लगे और अब जो सरकारी कामकाज में हेरफेर कर रहे हैं, सरकारी जमीन को निजी व्यक्ति के नाम कर रहा है, ऐसे सीओ को सस्पेंड किया जा रहा है। बालू माफिया पर रोज गाज गिर रहे हैं, अवैध रूप से वाहन चालक को पकड़ा जा रहा है। तो बिहार में कह ले कि अपराधियों का खात्मा किया जा रहा है, वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय हो या फिर गृह मंत्रालय हो, तमाम मंत्री नीतीश कैबिनेट के फुल एक्शन में। और उन लोगों का स्पष्ट कहना है कि बिहार से अपराधियों का खात्मा कर दिया जाएगा। पिछले 20 सालों से जिस तरह से बिहार में सुशासन की सरकार चलते आ रही है, उसी प्रकार से आगे भी सुशासन की सरकार बिहार में कायम रहेगी। और जो लोग रंगबाज हैं, क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, भू माफिया हैं या फिर बालू माफिया है, मंत्रियों का स्पष्ट कहना है कि या वो बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में पलायन कर जाएंगे या फिर आपको जेल के सलाखों के पीछे भरा जाएगा। तो इसी कड़ी में आज भूमि एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा एक भ्रष्ट सीओ जो सरकारी कृषि जमीन को निजी व्यक्ति के नाम कर दिया था, उसको सस्पेंड कर दिए हैं और कड़ी जांच का आदेश दे दिए हैं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन, मैं आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।